यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 25 वर्ष की आयु में वनवास जाना पड़ा। लेकिन इन 14 सालों में वह कहां कहां और किन किन लोगों से मिले, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम इसी विषय पर जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तमसा के तट पर गए थे। धर्मग्रंथों के अनुसार श्री राम जी वनवास काल के दौरान सर्वप्रथम तमसा नदी के तट पर पहुंचे। यह अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद भगवान गोमती नदी को पार करके श्रृंगवरपुर पहुंचे, जो कि प्रयागराज से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रृंगवरपुर गुह्यराज निषाद राज जी का राज्य था। इसी जगह उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। यहाँ पर भगवान राम एक दिन ठहरे थे। लंका से लौटते समय यहाँ राम जी ने केवट से फिर भेंट किया था। यहाँ केवट ने देवी सीता समेत माता गंगा की पूजा की थी। संगम पार करने के बाद श्री राम यमुना नदी पार करके चित्रकूट पहुँचे। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री भरत जी अपने गुरु और सेना के साथ बड़े भाई राम को वापस अयोध्या ले जाने आए थे। यही राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत को दी और उन्होंने उसे ही रखकर राज्य का कार्यभार संभाला। चित्रकूट के समीप सतना में ऋषि अत्रि का आश्रम था। यहाँ पर भी श्री राम ने कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के तब्बल से भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा निकली। यह धारा मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। श्री राम ने दंडकारण्य में वनवास के 10 वर्ष व्यतीत किए थे। बता दें कि यह जंगल क्षेत्र था जिसे श्री राम ने अपना आश्रय स्थल बनाया था। इसके बाद वह शहडोल यानी कि अमरकंटक गए। इसी स्थान पर एक झरना है। वह झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहते हैं। यहीं पर वशिष्ठ गुफा भी है। श्री राम दंडकारण्य के बाद पंचवटी यानी कि नासिक पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषि अगस्त्य के आश्रम कुछ समय बिताया। इसी दौरान ऋषि ने उन्हें अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। इस स्थान के साथ कई सारी कथाएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों पीपल, बरगद, आंवला, बेल और अशोक को जानकी राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों से रोपा था। इसी जगह पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और राम लक्ष्मण का खरदूषण के साथ युद्ध हुआ था। नासिक से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सर्वतीर्थ। इस स्थान पर ही माता सीता का अपहरण हुआ था। इसी जगह पर रावण जटायु का युद्ध हुआ और जटायु की मृत्यु हो गई। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सीता जी का इस स्थान पर वनवास काल के 13वें वर्ष में हरण हुआ था। सर्वतीर्थ के बाद सीता की खोज में श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। इसके बाद वह माता शबरी के आश्रम गए, जो कि वर्तमान में केरल में है। यह आश्रम पंपा नदी के समीप स्थित है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषिमुख पर्वत वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट था। सीता की खोज में निकले श्री राम और लक्ष्मण की यहीं पर हनुमान और सुग्रीव से भेंट हुई थी। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारालिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ हमारे श्री प्रभु राम ने अपने 14 साल का वनवास गुजारा था। ऐसे ही रोज रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानियाँ ज्यादातर अपने बच्चों को सुनवाएं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले।